बाउंड्री है और ये शायद वॉच टावर है जो कि बाउंड्रीज पे ही बनाए जाते थे ऊंचाई में। तो वहाँ पर ही हम आ गए हैं और हम देख रहे हैं वहाँ से नज़ारा। तो काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा है। मैं आपको भी दिखाती हूँ। चारों तरफ से सी है चारों तरफ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम हैं मालवण क्षेत्र में, महाराष्ट्र के मालवण क्षेत्र में हम हैं और हम आज आए हैं यहाँ पर सिंधुदुर्ग देखने के लिए, जो शिवाजी के द्वारा बनाया गया एक मशहूर किला है जो कि समुद्र के बीच में है। और समुद्र के बीच में जितने किले हैं उनमें से ही एक है। तो हम बाय रोड ये यात्रा कर रहे हैं। सिंदूर का किला इसलिए मशहूर है क्योंकि ये समुद्र के बीच में है, तो ये देखने वालों को काफ़ी आकर्षित करता है और शिवाजी के द्वारा बनाए गए मशहूर किलों में से एक है। इस तक पहुंचने के लिए हमको फेरी की हेल्प लेनी पड़ती है और समुद्र से होते हुए हम इस किले तक पहुंच सकते हैं। तो हम फेरी में हैं और समुद्र में हैं और किले तक जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पहले लेना पड़ता है हमें टिकट, जो कि 100 रुपये का है। तो 100 रुपीज़ पर पर्सन ये टिकट था। तो इसको हम लेकर जा रहे हैं फेरी में बैठने के लिए। तो फेरी मिलती है यहाँ से और आज सैटरडे का दिन है जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो काफ़ी भीड़ भाड़ है, वीकडेज़ में यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। तो इस तरह से लोग फेरी में बैठ रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग फेरी में बैठ रहे हैं, तो उसको देखकर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। तो हम लोग भी बैठ गए हैं फेरी में और समुद्र से होते हुए हम सिंधुदुर्ग तक पहुंच जाते हैं। तो ये राइड है करीब 15 से 20 मिनट की। तो इस टाइम में हम सिंधुदुर्ग के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर एक प्लेटफॉर्म है और वहां से हम उस बोट से उतरकर सिंधुदुर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैं सिंधुदुर्ग पर, जो कि काफ़ी खूबसूरत है बाहर से देखने में और समुद्र के बीचों बीच बना होने की वजह से इसकी खूबसूरती बिल्कुल अलग ही दिखाई देती है। तो शिवाजी के बनाए हुए करीब 300 या 350 के आसपास उन्होंने किलों का निर्माण कराया था। उनमें से ही एक किला है जो कि समुद्र के बीच में बना है। समुद्र के बीच में शिवाजी ने शायद यही किला बनवाया था, जो कि काफ़ी महत्व का था उनके लिए। और यहाँ पर मराठा रहे हैं और उन्होंने काफ़ी दिनों तक यहाँ से रूल किया है। कुछ दिनों के लिए ये अंग्रेज़ों के पास भी चला गया था, बाद में फिर मराठों के पास ये आ गया। तो यहाँ पे लिखा गया है, दुर्ग का निर्माण महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी ने 1662 से 65 के मध्य में करवाया था और ये मालवण बंदरगाह के सम्मुख कुर्टे द्वीप पर स्थित है। जैसे कि मैं पहले बता रही थी, शायद कोई आइलैंड रहा होगा और इसके बनाने वाले थे हिरोजी इंदुलकर। हाँ, इसका नाम बदल दिया गया था बीच में और फोर्ट अगस्त कर दिया गया था। और इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक। तो ये बाहर का ही स्ट्रक्चर है, जैसे अभी जो इंटैक्ट है। मैं पहले भी बोल रही थी कि बाहर का स्ट्रक्चर ही इंटैक्ट रह गया है इन सब किलों का, और अंदर से ये ऑलमोस्ट खंडहर हो गए हैं, सब टूटे फूटे हैं। क्योंकि बारिश बहुत होती है एक्चुअली महाराष्ट्र में, तो इस वजह से भी थोड़ा इनका रखरखाव मुश्किल है। और दूसरा ये सी के पास है, तो और भी मेंटेन करना मुश्किल है इन किलों को। अंदर से पूरा किला घूम रहे हैं, तो अंदर कुछ घूमने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं, सब कुछ खंडहर ही है। फिर भी एक पूरा राउंड लगा रहे हैं। तो हम चलते जा रहे हैं और देख रहे हैं कि काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ था शायद ये किला, और बहुत चलना पड़ रहा है हमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है एक मंदिर जो कि शिवाजी का ही है और इसको बनवाया था शिवाजी के बेटे ने। और इसमें शिवाजी को शिव के अवतार के रूप में दिखाया गया है। तो किला अंदर से बहुत बड़ा है, जो कि अब खंडहर में कन्वर्ट हो गया है, खंडहर ही लगता है बिल्कुल। बट बाहर की वॉल्स इंटैक्ट हैं, जिसे मैं बाहर से दिखा रही थी। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ऊपर से हम देखेंगे चढ़ के थोड़ा सा
कि ऊपर से इसका एरियल व्यू कैसा आता है। तो देखने में ये किला काफ़ी खूबसूरत लगता है, क्योंकि ये सी में बना हुआ था, तो बाहर से पानी दिखता है और उसमें बना हुआ ये किला तो बहुत ही खूबसूरत सा लगता है देखने में। तो हम चल रहे हैं, चलने में हमें काफ़ी थकान हो रही है, क्योंकि किला बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है और बीच बीच में थोड़ी बहुत रिमेन्स भी रह गए हैं। तो ये हैं सीढ़ियाँ जिन पे हम चढ़ के ऊपर से व्यू देखने वाले हैं कि किला ऊपर से कैसा दिखता है। तो हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं इन सीढ़ियों से। तो इन सीढ़ियों में पकड़ने के लिए कुछ नहीं है, सब टूट गया है। तो धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर आने का बेस्ट समय विंटर्स ही है। हम तो खैर समर्स में गए हैं, तो समर्स में ये जगह काफ़ी गर्म हो जाती है। मालवन रीजन है महाराष्ट्र का, तो काफ़ी गर्म हो जाता है। तो ऊपर से मैं किले का व्यू दिखा रही हूँ, काफ़ी खूबसूरत व्यू है और ये सारी वॉल्स दिख रही हैं किले की, जो कि चार दीवारी काफ़ी मजबूत हुआ करती थी। तो फ्रेंड्स, सिंधुदुर्ग का किला अरब सागर में बना हुआ है और ये एक ऐतिहासिक किला है जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1664 में बनवाया था। इसका निर्माण कोंकण तट पर कराया गया था और बाहरी दरवाज़ा जो कि मैंने आपको दिखाया काफ़ी खूबसूरत बनाया गया था और इस तरह से इसका निर्माण कराया गया था कि कुछ भी अंदर ना आ सके, कोई शत्रु अंदर ना आ सके, क्योंकि पानी में था ये किला, बीच में था समुद्र के, तो शत्रु वहाँ पर प्रवेश ना कर सके। इस समुद्र के किनारे होने की वजह से ये किला काफ़ी खूबसूरत रहा होगा और यहाँ साल भर टूरिस्ट आते रहते हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बोट का सहारा लेना पड़ता है। तो इसको बनवाने के पीछे शिवाजी का ये कारण था कि जब उस समय इंडिया में डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली बहुत आक्रमण करते रहते थे, उनसे बचाव के लिए इसका निर्माण कराया गया था। तो फ्रेंड्स, शिवाजी के बनाए हुए इस खूबसूरत सिंधुदुर्ग से आज मैं आपसे विदा लेती हूँ और ऐसे ही खूबसूरत वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।